गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आज पहले मैप दिखा देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेशन। ठीक है, कल मैंने कहा था ना उसके मैप दिखाने हैं यूरोप महाद्वीप के। ये देखो, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। ढंग से देखिए, ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, देख लो यूरोप मतलब आपको दिखता कैसे है, यूरोप महाद्वीप है कैसा, देखे सभी। ठीक है, कंट्रीज एंड कैपिटल ऑफ द यूरोप। यूरोप ये जो है ना, यूरोप के देश मतलब यूरोप आपका कितना है ये देख लीजिए फटाफट। दिख रहा है आपको, यहाँ पूरा ये यूरोप है। ठीक, देखो यूरोप के देश, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये आइसलैंड है, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, ये फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आयरलैंड है, इटली, जर्मनी, पोलैंड, और ये सब यूक्रेन, ये यूरोप की है देश है। ठीक है, यूरोप का मैप आपने देख लिया। इसमें यूरोप में ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये इसमें कुत्ते जैसी आकृति है, ये भी देख सकते हैं यूरोप के मैप में। ठीक है, यूरोप के मैप में किसकी आकृति है, कुत्ते जैसी। ठीक, आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट पर। ये यूरोप में जितने भी यूरोपियन जितने यूरोप के चारों ओर कौन कौन से सागर पड़ रहे हैं वो है, ये देखिए। यूरोप के चारों ओर जो जो सागर पड़ रहे हैं वो है यहाँ पर। जी, देखो इधर आओ, ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन ऊपर जो है ना, ये वाला जो कुत्ते में है, स्कैंडिनेवियन पर्वत। तो आपसे कोई पूछे स्कैंडिनेवियन माउंटेन कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, यूरोप में है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन कहाँ पर है, यूरोप में, ये आपको याद रखना है। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये देखो, ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा यूरोप है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में छोटे छोटे सी हैं, लिगुरियन सी, टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी और एल्बोरन सी। ये बिस्के की खाड़ी यूरोप में स्थित है। ब्लैक सी, काला सागर और कैस्पियन सी, ये हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब भूमध्य सागर में ही अंदर अंदर छोटे छोटे सागर हैं, आप इनको देखेंगे, है ना। तो एल्बोरम सी, लिगुरियन सी, टेरियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी। यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है, यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर, भूमध्य सागर। यूरोप के पश्चिम में कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है। जी साहिल बताइए, क्या बात सुननी है आपकी। हाँ, ज्योग्राफी कब तक कंप्लीट होगा, बस लास्ट जुलाई तक। हाँ, 7-8 दिन में खत्म होने वाला है। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक है, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी, सबके मैंने देखो देख रही हूँ, सबके पढ़ लो तुम, है ना। और यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। एक और मैप दिखाती हूँ, ये यूरोप की नदियां हैं, देखो कौन कौन सी नदी। यूरोप में वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। डोन नदी, नीपर नदी, डेन्यूब नदी, नाम याद कर लेना। डेन्यूब नदी कहाँ की है बच्चों, कौन से कॉन्टिनेंट की, आपको सिर्फ इतना याद करना है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये तो इम्पोर्टेंट था, है ना।
अब जैसे वोल्गा नदी, डोन नदी, नीपर नदी, डेन्यूब नदी, विस्चुला नदी, ओडर नदी, एल्ब नदी, राइन नदी, सीन नदी, पो नदी, ये सारी नदियां हैं। थेम्स, थेम्स नदी, सारी नदियों के नाम हैं। ये यूरोप की जितनी भी नदियां हैं ना, ये देख सकते हैं आप। और ऊपर ना इस कुत्ते के ऊपर बैरेंट सी है, इधर नॉर्वेजियन सी है, इधर नॉर्थ सी है। उत्तरी सागर, उत्तरी सागर आपका यूरोप में है, और नीचे देखो ये मेडिटेरेनियन सी। ये भूमध्य सागर, ये काला सागर। तो नदियां देख ली यूरोप में कौन कौन सी हैं, एक बार नाम बड़े करके आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। वोल्गा नदी, डोन नदी, नीपर नदी, डेन्यूब नदी, विस्चोला नदी, और एल्ब नदी, राइन नदी, सीन नदी। अगर आप क्या करेंगे, इन्हें यहाँ पे देख लेंगे तो आपको नदियों के नाम याद हो जाएंगे। अच्छा मैम, यूरोप में ये नदियों के नाम हैं, तो यूरोपियन रिवर्स के नाम बताइए, तो आप फिर यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है। हाँ, और वैसे भी मैंने कल आपको लिखवाई दी थी जितनी भी नदियां थी। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ये सारी खाड़ी हैं। कौन कौन सी खाड़ी? एजियन सी, सी ऑफ क्रेटा, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी। मैंने कहा ना ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में भी कई सारे सागर हैं। बोस्पोरस जल संधि, मरमरा सागर, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, गल्फ ऑफ वीनस, वीनस की खाड़ी, लिगुरियन सी, बेलरेटिक, टेरिनियन, आयोनियन, इंग्लिश चैनल यूरोप में है ना। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी, श्वेत सागर, नॉर्वेजियन सागर। कोई पूछे नॉर्वेजियन सागर यूरोप में, श्वेत सागर यूरोप में, नॉर्थ उत्तरी सागर भी यूरोप में, और सफेद सागर भी यूरोप में। उत्तरी सागर भी यूरोप में और श्वेत सागर भी यूरोप में। ये मैप। हाँ। नहीं नहीं, मरने को जी करता है? दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? पढ़ाई को देख के तुम डरते हो? 2 महीने ही तो देखो, 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं आपको ये बस ये है, देखो आपको मैं बता दूं, आपको मैप देखना भी आना चाहिए ना। मैं तो इसलिए तुम्हें सारे मैप दे रही हूँ यूरोप वगैरह के। यूरोप में ये मैप देखने की चीज है। तुम्हें कम से कम जब आपको मैप देखोगे तो कुछ तो पता चलेगा ना कि अच्छा, यूरोप महाद्वीप की शक्ल ऐसी दिखती है देखने में, ऐसे करके। अच्छा, यूरोप में ये नदियां हैं, यूरोप में ये खाड़ियां हैं। इस तरीके से याद करना होता है ना। हाँ। चलो। अरे, अब मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करा दूँ, ये तो क्वेश्चन कल करवाई दिए थे। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। चलो। है ना। वो तुम्हें यूरोप महाद्वीप को मैंने सिर्फ मैप में दिखाया है। किसी बच्चे का मन है देख लेना मैप में, कोई कोई बच्चा इंटरेस्टिंग समझता है मैप में देखना, कि हाँ हमें मैप में करवा दी चीजें। मैप अच्छा है, मैप से देखने से चीजें क्लियर होती हैं आप सबकी। आप मैप ही बस ऐसे परेशान हो जाते हो। हाँ, सब एग्जाम के लिए अच्छा है। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो। बहुत गर्मी है मैम। चलो चलो, पढ़ने पे ध्यान दो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप अगर मैप उठा के देखते हो ना ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम बताइए क्या है। चलो अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करवा देते हैं। अब आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना यूरोप की जल संधियां भी लिखनी है कुछ, है ना। याद करो।
बोला था मैंने शायद। थोड़ी सी यूरोप की जल संधि लिख लो, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे। छुट्टी नहीं, तब अफ्रीका महाद्वीप कराएंगे। सॉरी। चलो, हाँ यूरोप की जल संधियां रह गई थी ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा देती हूँ। आ जाओ। एक है यूरोप की जल संधियां, है ना, स्ट्रेट ऑफ यूरोप। स्ट्रेट ऑफ यूरोप सबसे पहले आता है इंग्लिश चैनल। सबसे पहले इंग्लिश चैनल, इसे आपको इसमें याद रखना है, ये अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर, नॉर्थ सी दिखाया ना अभी मैंने मैप में, यूरोप में एक नॉर्थ सी है, एक आपको श्वेत सी दिखाया है। श्वेत सागर, उत्तरी सागर कहाँ पर है, ये आपके यूरोप में है। लेकिन आप क्या करोगे, जब मैप देखोगे ना तभी समझ में आएंगे। और अटलांटिक महासागर भी मैंने बताया था आपको, है ना, तो ये अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है ना, अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। और उत्तरी सागर को जोड़ता है। पहले तो आपको ये याद रखना है। और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। तो पहले तो ये लिख लो कि मैम, कनेक्ट्स द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी। कनेक्ट्स कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड द नॉर्थ सी। और किसको अलग करता है, तो आप क्या बोलोगे, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस। बस ये याद रखना, इंग्लिश चैनल। ठीक है, आगे आते हैं डोवर जल संधि। ना, जिब्राल्टर जल संधि। लिखा सबने, यहाँ तक लिखेंगे, लिखो आप।
ठीक है, लिखा। हम्म। अब आती है डोवर जल संधि। ठीक है, ये जो डोवर स्ट्रेट है ये मैं आपको बता दूं, ये कहाँ पर है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। बच्चों आपको मैं डोवर स्ट्रेट ना मैप में भी दिखाऊंगी, है ना। इंग्लैंड और फ्रांस अलग करती है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, और इंग्लिश चैनल कनेक्ट्स द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी। ठीक है, ये याद रखनी है। मैप बना के दिखा देती हूँ कैसे आपकी इमेजेस है। जैसे सपोज करो ऐसे कुत्ते जैसी आकृति की है ना, गिलहरी जैसी पूंछ की, ऐसे। और यहाँ है फ्रांस। सपोज करो ये है फ्रांस, है ना, और ये है यूनाइटेड इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ है छोटा सा, है ना, इंग्लैंड ये है। तो आप ये याद रखेंगे इंग्लैंड ये रहा, तो स्ट्रेट ऑफ डॉवर इसके बीच में है। ये है, यहाँ पे मैं तुम्हें मैप में दिखाती हूँ कहाँ है। देखो स्ट्रेट ऑफ डॉवर ना, ये दिखा, ये है। देखो ये लिखा, इस वाले मैप में ना तुम्हें बड़ा करके मैं दिखाती हूँ कहाँ लिखा है स्ट्रेट ऑफ डोवर। इधर आओ सब, एक बार देखेंगे ध्यान से स्ट्रेट ऑफ डोवर लिखा कहाँ है। इधर आओ सब, देखो बड़ा करके मैं मैप दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ये आप बोलेंगे मैम ये है इंग्लिश चैनल, इस जगह है इंग्लिश चैनल, और ये देखो स्ट्रेट ऑफ डोवर लिखा है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है यहाँ पे। यहाँ पे आप याद रखना ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है ना।
ये याद रखना। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर नजर आ रहा है मैम। ये आपको पता है ना, पानी को पानी से जोड़ती है, भूमि को भूमि से अलग करती है। तो इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लैंड भूमि हो गई, फ्रांस भूमि हो गई, तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कर रही है इस डोवर जल संधि। और यहाँ पे इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ रही है, बोलो। इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ रही है। ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, ये इंग्लिश चैनल आ गया, वो नॉर्थ सी ये रहा, इससे इसको जोड़ रही है ना। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, उत्तरी सागर कहाँ पर है, यूरोप में, ये याद रखना है ना। ये आपको मैंने बताया, रीगा की खाड़ी भी यूरोप में है। यहाँ पे सी ऑफ अजोव, अजोव सागर भी यूरोप में है। बॉस्पोरस जल संधि भी यूरोप में है। बॉस्पोरस, बॉस्पोरस जल संधि भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है, ये याद रखेंगे, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप, डोवर स्ट्रेट नजर आई। इसे मैं छोटा कर देती हूँ और घर पे देख लेना। चलो, उत्तरी सागर आप हमेशा याद रखना यूरोप महाद्वीप में है। डोवर जल संधि हो गई। अब आती है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट डालो जिब्राल्टर जल संधि। यहीं पे आपका ना, ये यहाँ पे आपके क्या है, पानी, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, यहाँ उत्तरी सागर है। तो उत्तरी सागर को इससे जोड़ रही है, उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ये सागर है, क्योंकि ये सागर हैं और ये दोनों भूमियां हैं, इन दोनों को अलग करती हैं। बाकी आप समझ लोगे। अब लिखते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है ना, तुम्हें पता है ना। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से, है ना, की ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, है ना, इस याद रखना, की ऑफ द, की ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है ना, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। जिब्राल्टर जनसंधि, यूरोप दो महाद्वीपों को अलग, और याद रखना भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। को जोड़ती है।
अलग किसको करती है? आप बोलोगे मैम यूरोप्स एंड अफ्रीका सेपरेट्स। और कनेक्ट्स किसे करती है? कनेक्ट्स आप बोलोगे मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये आपको याद रखना, ठीक है। एक आती है बॉस्पोरस जल संधि, ठीक है। बॉस्पोरस, बॉस्पोरस जल संधि तो दिखाई है अभी अभी मैंने, है ना। नेक्स्ट लिखो बॉस्पोरस जल संधि, ठीक है। बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। सागरों को जोड़ेगी संधि, जल संधियां हमेशा याद रखना। जल संधियां क्या करती है, हमेशा दिमाग में डाल लो, सागरों को जोड़ती है और दो भूमियों को अलग करती है। मैंने क्या बताया, जल संधियां क्या काम करती हैं? दो सागरों को जोड़ती हैं, सागरों को क्या करती है, जोड़ती हैं और दो भूमियों को अलग करती है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, अभी दिखाया था ना मैप में। और मरमरा सागरों को जोड़ेंगी, हमेशा याद रखना। को जोड़ती है, है ना। कनेक्ट्स, याद रखना, कनेक्ट्स किसे कर रही हैं? कनेक्ट्स द सी ऑफ मरमरा एंड द एजियन सी। हाँ, सही है। कनेक्ट्स द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। कनेक्ट्स द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। ये याद रखना है। और याद रखना सेपरेट, बॉस्पोरस जलसंधि किसको अलग करती है? तो सेपरेटिंग इस्तांबुल एंड द अनातोलिया पेनिनसुला। ये याद रखना है, सेपरेटिंग इस्तांबुल एंड अनातोलिया पेनिनसुला। आप बोलेंगे इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। इस्तांबुल दो भूमियों को अलग कर रही है ना। ये याद रखना, ठीक। ये बस एक अब आपकी संध्या भी फिनिश हो गई है। डार्डेनल्स जल संधि लास्ट है, ये अंतिम। लास्ट, मैंने क्या बताया, संधि क्या करती हैं?
दो सागरों को जोड़ती हैं। डार्डेनल्स स्ट्रेट बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। को अलग करती है। ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला किस किस को आप बोलोगे सेपरेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें सबको। हम्म। अनातोलिया पेनिनसुला और कनेक्ट्स द सी ऑफ मरमरा आप बोलोगे मैम मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। बस फिनिश हो गई है आपकी। सी ऑफ मरमरा एंड द एजेंसी। अब आप डालेंगे न्यू टॉपिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। मैम जब बताया तो है, संधि आपको मैंने कितनी बार कितनी दफा बता दी। दो सागरों को जोड़ती है, सागर को जोड़ती है, दिमाग में डाल लो सागरों को, और उसको अलग करती है। अनु शर्मा तुम्हें ये मैंने कितनी बार बता दी जल संधि की। याद करो, मैंने जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हुआ था, कौन है ये बच्चा, मैम अनुज शर्मा, तुमसे मैं बात कर रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला चैप्टर हुआ था इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें मैंने जल संधि की डेफिनेशन लिखवाई थी। एक बार प्लीज वो खोल लो जाके। तुम तो मुझे लगता है पढ़ते नहीं हो, भूल जाते हो, क्लास में लिख लिख के भूल जाते हो। और वहां पे मैंने कितनी दफा बता दिया है आपको। क्या बताना है रौनक, बताओ। हाँ, ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको जल संधि की डेफिनेशन लिखवा रखी है पूरी प्रॉपर। सच में। हाँ। चलो, पहली जो क्लास हुई ना इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास, उसमें देखना आज मैंने वो लिखवा रखी है तुम्हें, डेफिनेशन जल संधि की। अब बार बार थोड़ी लिखवाऊंगी, फिर तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तुम वो पीछे का रिवाइज नहीं करते क्या? जब पीछे का रिवाइज नहीं करते तभी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नया नया पढ़ रहे हो। और ये मैंने आपको इसकी लिखवा दी है, डेफिनेशन वगैरह सब, लेकिन तुम पढ़ोगे तब ना।
ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो 7वें स्थान पर है। सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर का बड़ा महाद्वीप है? 7वां, है ना? हाँ। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रैंक 7 इन द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताओ कौन सा है? बताओ बताओ कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? तो आप क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश पूछा जाता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश बताओ, बताओ। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू है। क्या बताएंगे? नौरू। नौरू स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नौरू। क्या है? नौरू, ये याद रखना। पूरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऐसा महाद्वीप बताओ जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा पूरी तरह से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से, पूरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में नहीं है ये, पूरी तरह से, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। द कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड सदर्न हेमिस्फीयर, लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, लोकेटेड इन
इन सदर्न हेमिस्फीयर। पूरी तरह से इसमें स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ स्थित है बताओ? तो आप क्या बोलोगे? मैम इसका तो पहले नाम याद रख लो, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। नाम लिखा सबने? ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। हमेशा याद रखना, किस साइड स्थित है ये पूछा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, मैप में दिखाऊंगी अभी मैं किस साइड स्थित है। पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। लोकेटेड, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया जी? मैं आपको मैप पे बताती हूँ, देखो थोड़ा सा मैप बना लो मेरे साथ। ठीक है, यहाँ छोटा सा मैप बना लेंगे सभी। ऐसे करो, यहाँ नहीं अगले पेज पे बनाओ। ठीक है, ऐसे बनाओ ऑस्ट्रेलिया। बना ला? सभी बनाए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में फिल करवा दूं तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। ये जो अंदर है यहाँ पे आप लिखेंगे मैम, ये है गल्फ ऑफ कारपेंटारिया, गल्फ कारपेंटरिया की खाड़ी, ठीक है। बनाओ सब। हम्म, कारपेंटरिया की खाड़ी लिखा है वो मैंने। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से स्पेलिंग देख लेना, ये वाली, ये स्पेलिंग ना मैंने।
यहाँ लिख दी मैंने। ये जो लिखा है ना, ये हाँ लिख दिया। ये लिख लो जिसको लिखना है यहाँ पे। कारपेंट्रिया की खाड़ी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे है आपकी, अंदर पहाड़ है। अंदर की तरफ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके। हम्म। मिट जाओ तुम सब, मिट जाओ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इधर इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर। बॉस स्ट्रेट, ये आपकी बॉस जल संधि। ये एक देश है जिसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया देश है। और ठीक है। ये गल्फ ऑफ कारपेंटर लिखा है, यहाँ पे है। ग्रेट बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और इधर की तरफ है, बाहर की तरफ ये बाहर की तरफ है ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। बाहर की तरफ पर्वत, अंदर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, जो इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है, अंडर वाटर गार्डन। ठीक है, ये समझ में आया? ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, कोई पूछे तो आप बोलेंगे अच्छा मैम अब हम समझ गए हैं। ये किसका मैप है? ऑस्ट्रेलिया का मैप है। लिखा, इसके बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा।
कौन सी रेखा है ये? मकर रेखा। कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से। ठीक है। हम्म। इसके नीचे भी इंडियन ओशियन ही है, इधर भी इंडियन ओशियन उधर भी इंडियन ओशियन। इधर भी हिंद महासागर ही है इसके, तो बीचों बीच। आप बोलोगे अच्छा मैम अब हमें पता चल गया है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है विश्व ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये याद रखेंगे। और कारपेंटर की खाड़ी वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। बॉस BASS लिखा हुआ है, बॉस जल संधि है। ये आपको याद रखने हैं। ओके। हम्म। ठीक है। परवाल क्या होते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। तो परवाल होते हैं 2 सेंटीमीटर लंबे जीव जो समुद्र में रहते हैं और चूना खाकर बड़े होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। टाइम हो गया क्या? टाइम का ही पता नहीं चलता। मैम हिंदी में, हिंदी में क्या नहीं लिखा मैंने हिंदी में? ये ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी तो इसे, अच्छा ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ये है ग्रेट, लो हिंदी में यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं है ना वहाँ पे, घिचपिच हो जाएगी। ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी, पर्वत श्रेणी। और एक है इसकी हिंदी है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। ये है नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। बाकी मरुस्थल वगैरह कल करा दूंगी। ठीक है मैम। हाँ बाकी और कल बता दूंगी, हाँ अभी रहने दो। समझ आया अच्छे से सेशन? अब रुको मैं ना इसे ना, कल मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया की नदियां करा दूंगी, है ना, और न्यूजीलैंड के विषय में करा दूंगी। और फिर ये भी हो जाएगा पूरा। यूरोप के मैप तो शायद मैंने कल दे दिए थे या नहीं दिए थे? चलो यूरोप के मैप भी दे रही हूँ नीचे, एक बार और अच्छे से पहचान कर लेना यूरोप के मैप की। लो सब दे दिया मैंने। देखो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डार्लिंग नदी, मर्रे नदी। डार्लिंग और मर्रे नदी बहुत फेमस है। और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कोरल सागर, हिंद महासागर, यहाँ पे भी नीचे हिंद महासागर। और इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर, ये तस्मानिया सी, ये बॉस स्ट्रेट, ये देख सकते हैं, है ना। बस ये, और बाकी ना इसके जो मरुस्थल हैं, देखो गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, और किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, तनामी डिजर्ट, है ना, ये कल लिखवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। हाँ चलो, कल आपके मरुस्थल और नदियाँ और न्यूजीलैंड के विषय में, और कल ये चैप्टर कंप्लीट, और फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप करवा के फिर आपके जो घास के मैदान हैं और जो पवने हैं स्थानीय पवने वो करवा दूंगी, लोकल विंड्स।
घास के मैदान भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो एग्जाम में आएंगे आएंगे, है ना। अब कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच। हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप कल